राम राम जी, कैसे हो आप सब। भाई आपका स्वागत है और कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, प्लीज़ पूरी सुन लेना। भाई एक संदीप नाम का आदमी था, लड़का था, उसकी शादी हुई थी। एक ही था अपने माँ बाप के, और भाई पिताजी भी नहीं थे उसके, पिताजी भी उसके गुजर चुके थे बचपन में। तो भाई संदीप की माँ ने जो है, भाई संदीप को जो है बहुत मुसीबत के साथ उसको पाला, बहुत गरीबी में। सबके घरों में बर्तन झाड़ू पोछा कर करके पता नहीं उसकी माँ ने संदीप को कैसे पाला और कैसे पढ़ाया लिखाया। और भाई इतना उसकी मेहनत का पैसा था, इतनी मेहनत। और संदीप ने भी भाई मेहनत करी और उसकी मेहनत रंग लाई, और वो भी भाई अच्छी पोस्ट पे सरकारी जॉब लगा। अब भाई जॉब लग गया, गरीबी में बचपन बीता, जॉब लग गई उसकी सरकारी। तो भाई शादी की उम्र हुई तो भाई शादी भी होगी। लेकिन जो बहू आई तो भाई वो तो बहुत, आज बस क्या बोलूँ, समझ सकते हो आप कैसी आई। उसको तो भाई संदीप की माँ जो फूटी आँख नहीं सोए, उसको तो बस ये बुढ़िया यहाँ से चली जाए, ये बुढ़िया यहाँ से चली जाए, और मैं आज़ाद रहूँ, मैं कुछ भी ओढ़ी पहनूँ, मेरे ऊपर किसी की रोक टोक नहीं हो। और भाई आज समय ऐसा नहीं है, भाई आज के ज़माने की जो बहू है, भाई कोई भी रोक टोक पसंद नहीं करती। भाई जो रोकता टोकता है जो, भाई वो ही मान लो उसकी आंखों में खटकता है। अब भाई क्यों रोक रहे हो, क्योंकि भाई आज के समय की डिमांड है, भाई सब अपने ओढ़ पहन रहे हैं अच्छी तरह। भाई दूसरे ने बुरा लगो तो लगो, क्या मतलब है, सब अपनी मर्जी के मालिक है। तो भाई बहू को जो है रोक टोक पसंद नहीं थी। उसकी सासू भाई रोक भी देती थी, टोक भी देती थी, लेकिन उसको पसंद नहीं। भाई उसको तो बस ये था कि ये जो है इस घर में नहीं रहनी चाहिए, और इसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ। भाई रोज़ का ही रवैया हो गया उनका, शाम को ना खाए ना खाने दे, और बस ऑफिस से वो जैसे आए बस उसको ये, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ। जब रोज़ का ही क्लेश हो गया तो भाई बेटे ने सोची, अगले रोज़ का ही वो हो गया। भाई पहले अपनी माँ से बात करी, रोया अपनी माँ के आगे, माँ मैं नहीं चाहता आप वहाँ जाओ, पर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। तो भाई उनके घर का झगड़ा देख के उसकी माँ बोली, कोई बात ना बेटा, तुम अच्छे से रहो, और भाई मैं चली जाऊँगी। भाई उसकी माँ भी रोए, बेटा भी रोए, लेकिन मजबूरी बहू के आगे। अब भाई क्या करे अब। तो भाई वो बोला कि माँ ठीक है, कल मैं आपको छोड़ के आऊँगा वृद्धाश्रम। तो भाई वो बोली ठीक है। तो भाई उसने अपनी कर ली पैकिंग, और वो भाई छोड़ ही आया उसने। तो एक दिन क्या होया, उस बहू की माँ का फ़ोन आ गया, कि बेटी ये जो तेरा भाई है ना, ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है, यो हमने वृद्धाश्रम छोड़ का है। तो वह बोली नहीं मम्मी, ऐसे कैसे छोड़ देगा, मैं आऊँगी, कल आऊँगी मैं, और मैं देखती हूँ ये कैसे आपको छोड़ के आएगा। तो भाई टाइम ऐसा है, अपनी माँ का तो दुख आ रहा है, और आज समय भी ऐसा ही है। अपनी माँ का तो सब ने दुखावा है, लेकिन जो सासू ससुरे हैं वो भी तो किसी के माँ बाप है, उनका भी तो किसी की, उसकी उसकी बेटी को, उसके बेटे को दुख आता होगा। तो भाई उसने कही नहीं मम्मी, कल आ रही हूँ मैं देखती हूँ ये कैसे आपको वृद्धाश्रम छोड़ देगा। तो भाई अगली सुबह जब वो बोले आप भी ऐसा करो, आप भी अपनी माँ से मिले आओ, और मैं भी अपनी मायके जा रही हूँ माँ से मिलने। तो भाई वो वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि उनके घर का तो माहौल ख़राब हो रहा है। भाई उसका भाई जो मान नहीं रहा, वो कह रहा है मैं आपने वृद्धाश्रम छोड़ पाऊँगा, मैं रखूँगी नहीं अपने पास। तो भाई उसकी घर वाले ने जो है उसके पास फ़ोन करा, भाई भाई जो है मान नहीं रहा है, और ये मम्मी मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं इनको ले आऊँ, मैं घर ले आऊँ। तो वो भी अपनी माँ के साथ बैठा था, भाई बातचीत कर रहा था। तो उसकी माँ भी बोली बेटा आज कैसे आया, मम्मी जैसे आ गया, मेरा दिल कर रहा था अपने मिलने। जब वो अपनी माँ के साथ बातचीत कर रहा था तब उसका फ़ोन आया कि मैं ले आऊँ। तो वो नाट गया, उसने मना कर दी, अगर नहीं, नहीं लेके आनी, नहीं लेके आना है कोई से भी। तो भाई वो घर आई और गुस्से में ऐसी लाल हो रही है, जड़ तो आज ही पहाड़ तोड़ेगी सारा, और आकर उसके छाती पे चढ़ गई। और वो अपनी माँ ने लिया आया, क्योंकि उसको ने वो जब गया तो भाई उसको बहुत महसूस होया, मेरी माँ ने मेरे को इतनी मेहनत से पाला पोसा, आज मेरी माँ वृद्धाश्रम में। तो वो अपनी माँ से बोला माँ आप अपना सामान पैक करो और घर चलो, और अपना घर ले आया। तो जैसे वो घर ले आया और वो भी आई और उसने अपनी सासू देखी, तो भाई उसका तो गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अब कैसे लेके आए तुम अपनी माँ को, मेरी माँ को तो आपने मना कर दिया, अब अपनी माँ को क्यों लेके आए। तब उसने उसको भाई आराम से समझाया, अब कोई बात नहीं, आप कल चलेंगे, कल चलेंगे तुम्हारे घर, और तेरे भाई भाई भाभी को समझाएंगे, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भाई तुम ले आना उनको यहाँ। भाई तब वो जाके शांत हुई, जब उसकी माँ पापा को भी ले आने की बात हुई तब उसका गुस्सा शांत हुआ। तो भाई
उसको तो भाई उसकी सासू को भी बुरा लगा। अब देख, अब जब मैं वृद्धाश्रम गई थी जब तो बड़ी खुश थी, अब उसके माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात हो रही है तो भाई इसको दुख आ रहा है। तो भाई देखो, माँ बाप का दुख तो सबका या सबको ही आता है। तो भाई देखो, बेटा हो चाहे बेटी, अपने माँ बाप की भाई सेवा कर लो, ये कुछ पुण्य कमा लो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा, कटे वैसा ही आप काटोगे। सेवा करोगे तो भैया आपकी भी हो सकता है, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई आप सेवा करोगे और आपकी भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई कहानी तो भाई शिक्षा यही दे रही है कि भाई आप भी अपने बुजुर्ग माँ बाप का कहना मानो, उनको भाई टाइम से खाना पीना, उनका जो डेली का जो उनका रूटीन है वो भाई उनका पूरा करवाओ। और धन्य है भाई वे बेटा बेटी, वे बहू जिनके सास ससुर है। जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखो, जिनके है उनके कदर, उनको कदर नहीं, और जिनके नहीं है भाई उनको भाई दुख आता है भाई हमारे सास ससुर नहीं है। तो भाई बुजुर्गों का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय माता दी।